शाजी प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। वो यूनिवर्सिटी से निकली ही थी कि आज फिर शान उसका मुंतज़िर बाहर मौजूद था गेट पर। तुमने सुनी थी? उसके नज़दीक शान गिलानी की मौजूदगी भी अजियतनाक थी। उसी बात की तो सज़ा भुगत रहा हूँ एक मुद्दत से। उसके पीछे चलता चलता वो वही रटे रटाए जुमले दोहरा रहा था। मेरे लिए तुम और तुम्हारा ये पछतावा दोनों ही गैर अहम और बेमायनी है। शहजीन के कदम एक लम्हे को ना रुके थे। क्या इतना आसान है अपनी पहली मोहब्बत को भुला देना? वो बहुत हक से सवाल गो हुआ। जो मोहब्बत बदनामी के सिवा कुछ ना दे उसे याद रखना भी आसान नहीं होता। रुक कर शहजीन के दिए जाने वाले जवाब ने गोया उसकी धड़कनों को भी रोक दिया था। एक बार मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने का मौका तो दो प्लीज़। बहुत हिम्मत बटोरता वो फिर से गिड़गिड़ाता उसके सामने आ खड़ा हुआ। जब मौका था तो तुम पीठ दिखा गए शान गिलानी साहब, अब रास्ता छोड़ दो मेरा। उसकी नापसंदीदगी हस्बे तवक्को बरकरार थी। तुम्हें एक बार कही बात समझ नहीं आती? शान को अपने अकब से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी तो वो बुरा सा मुंह बनाता मुड़ा। चलो शहजीन, आइंदा मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी अच्छे दोस्त रहे थे। उसके सामने से गुजरते हुए सफ़ेद पेंट कोट में मलबूस शाहनवाज ने अपनी बीवी का हाथ थामा और उसे शान की आंखों के सामने से लेकर चला गया। तुम ठीक तो हो ना? गाड़ी चलाते उसने शहजीन का चेहरा देखा जो परेशानी का तासुर दे रहा था। उसने दोनों आंखें जोर से रगड़ी थी। तो लग क्यों नहीं रही? शाहनवाज का मिजाज गाड़ी में आते ही खुशगवार हुआ था। हम घर नहीं जा रहे? शहजीन ने उसे गाड़ी घर की बजाय किसी और तरफ मोड़ते देखकर पूछा। भूल गई हो, सुमेरा की शादी में जाना है। कितनी शॉपिंग रहती है अभी। पिछले कुछ महीनों में उस इंसान ने जिस तरह शहजीन की ज़ात से जुड़ी छोटी से छोटी बात हिफ्ज कर रखी थी वो अक्सर उसे भी चौंकने पर मजबूर कर दिया करती थी, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो आशिर पहले से वहां उसका मुंतज़िर था। इसलिए वो 5G की रफ्तार से घर को रवाना हुआ, क्योंकि सुमेरा को जिस तरह बांध कर माँ ने घर रोका था सिर्फ वही जानता था। एयरपोर्ट ना लेकर आने पर वो मजाजी खुदा से अलग खफा थी। शुक्र है तुम आ गई। घर की दहलीज पर सुमेरा उसको देखते ही दौड़कर उसके गले लगी। कैसे ना आती? तुम दो नमूनों के अलावा और कौन दोस्त है मेरा? शहजीन भी उसके खलूस और अपनायत पर निहाल हुई थी। आजकल तो शाहनवाज से भी बहुत दोस्ताना मरासिम चल रहे हैं तुम्हारे। सुमेरा ने रोज़ कॉल पर होने वाली घंटों की गुफ्तगू में कई बार शाहनवाज का जिक्र अक्सर उसे जिज करने के काम आता था। बकवास मत करो। उसने खींच के एक थप्पड़ दुल्हन के शाने पे मारा। एक मिनट, तुम उसके जिक्र पर ही कैसे शर्मा रही हो? सुमेरा ने उसका सुर्ख अनारी पड़ता चेहरा बगौर देखा। शर्माने के दिन ना तुम्हारे चल रहे हैं मैडम। उसने सुमेरा को शर्म दिलवाने की सरसरी कोशिश की। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए शाजी। तुम बहुत दिनों बाद मुझे पहले वाली शाजी लग रही हो। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक देखकर सुमेरा का दिल भी बाग बाग हुआ। आंटी से मिलवाओगी या तुम्हारी बकबक सुनकर ही कान पकाने पड़ेंगे आज? उसके हमरा चलकर अंदर आती वो उस तफ्तीशी कार्रवाई से अब उकता आ गई थी। आओ ना। उसे लिए वो सीधा माँ के कमरे का रुख कर गई थी। घर के लाउंज में मायों की रस्म पूरी आपोताप से जारी थी। लड़कियां ढोलक की थाप पर सुमेरा के गिर्द घेरा बनाए लुडियां डाल रही थी। खुद सुमेरा नाच नाच कर पागल हुए जा रही थी। शहजीन का हाथ थामे उसने ज़बरदस्ती उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया था, जो अब उन सब सरगर्मियों में 1% दिलचस्पी ना रखती थी। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम अब सुमेरा को मेहंदी वाले दिन ही देख सकोगे। आशिर सफ़ेद कमीज शलवार में साइड पफ बनाए धड़ाम से लाउंज में दाखिल हुआ तो शहजीन ने उसका रास्ता रोका। मैं तो इंतज़ार कर लूँगा, तुम्हारा शोहर बेसब्रा हुआ बैठा है। ये लो, वापस कर देना मुझे, आजकल इसी का आसरा है। उसे अपना मोबाइल थमाते आशिर ने एक नज़र अपनी होने वाली दुल्हन पर डाली और आधे अधूरे अरमान लिए वापस बाहर को निकल गया। कहाँ थी तुम? मैं कब से कॉल कर रहा था शहजीन। कहाँ थी तुम? मैं कब से कॉल कर रहा था शहजीन। उसने जैसे ही एक तरफ जाकर फ़ोन कान से लगाया तो शाहनवाज का शिकवा समातों से टकराया। वो फ़ोन वाइब्रेशन पर था। पता नहीं चला सब ठीक तो है। उसे लगा कि शायद किसी ज़रूरी बात के लिए उसे याद फरमाया गया। हाँ, बस ऐसे ही तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी, उसने आम लहजे में कहा। ये खैरियत तुम सुबह से 10 बार पूछ चुके हो। शहजीन को उसकी बेवजह कॉल करना अब परेशानी का बाइस बन रहा था। वाकई दादा जान वगैरह बार बार फिक्रमंद हो रहे थे तुम्हारे लिए, उसने सामने बैठी माँ को देखते हुए कहा, जो उसके झूठ पर मायनी खेजी से मुस्कुराई। शाजी आ जाओ बच्चे। इसी दौरान सुमेरा की वालदा ने उसे पुकारा। जी अल्लाह हाफिज। उन्हें एहतराम से जवाब देती वो शाहनवाज को खैराबाद कह गई थी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।
तुम उसे चैन से शादी एंजॉय करने दोगे या नहीं? कॉल बंद होते साथ ही सैयदा बेगम ने उसे छेड़ा। मॉम, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपकी बहू मुझे इतनी याद आएगी। उसने भी बिला तकल्लुफ़ जवाब दिया। बेशरम, हद है, बीवी है मेरी, याद भी नहीं कर सकता क्या मैं उसे? उसने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। इतनी याद आ रही है तो तुम भी चले जाओ ना कराची। हॉल में आते दादा जान ने एक नेक मशवरे से नवाजा। यहाँ इतने काम है दादा जान, पिछले हफ्ते ही शाहजमान बीवी को लेकर लंदन रवाना हो गया था, जिसके बाइस कारोबार के सारे मामलात उसके दर्द सर बन चुके थे। यही वजह थी कि वो शहजीन को अकेले कराची भेजने पर भी ना चाहते हुए आमादा हो गया था। काम मुलाजमीन देख लेंगे, तुम कल ही कराची चले जाओ। शहजीन तुम्हारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, दादा जान ने हुक्मिया अंदाज में कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर दादा जान। वो जैसे इसी हुक्म का मुंतजिर था। कहाँ जा रहे हो? उसे उजलत में सोफे से उठता देखकर माँ ने सवाल किया। पैकिंग करने। वो बड़े बड़े कदम उठाता सीढ़ियाँ अबूर करने लगा। नालायक। उसकी तेजी पर दादा जान भी मुस्कुराए। दुल्हा भाई आ रहे हैं जो तुम इतनी कयामत ढा रही हो? उसके सजे संवरे रूप पर सुमेरा ने टोक लगाई। छिछोरी तो तुम पैदाइशी थी सुमेरा, मगर अब इस निकम्मे के साथ रह रहकर हद दर्जे की बेशरम भी हो गई हो। उसके माथे पर सजा फूलों का जेवर दरुस्त करती शहजीन ने उसे जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में भी हूँ बहुत खुश हूँ। दुल्हन होने के बावजूद उसकी जुबान एक लम्हे को बंद ना हो रही थी। चलो अब। सहेलियां सुर्ख दुपट्टा लिए कमरे में पहुंची, जिसके जेरे साया सुमेरा ने लॉन तक जाना था, जहां आशिर स्टेज पर पहले ही मौजूद था। शाहनवाज उसे बताए बगैर कराची पहुंचा था। उसकी आमद का इल्म सिर्फ आशिर को था, जिसने पहले से उसके लिए गाड़ी भेज दी थी और ड्राइवर समेत। हो गई पैकिंग। गाड़ी में बैठते साथ उसने सफरी बस्ते से मखमली डब्बी निकाली तो माँ से हुई गुज़िश्ता मुलाकात याददाश्त में ताज़ा हुई। जी माम, आप और दादा जान भी चलते तो शहजीन को अच्छा लगता। वो तैयारी मुकम्मल कर चुका था। उसे तुम्हारा जाना भी बुरा नहीं लगेगा। ये रखो। उन्होंने मखमली डब्बिया उसे थमाई। ये क्या है? उसने डब्बी खोली तो उसमें सोने का लॉकेट दमक रहा था। नालायक इंसान, तुमने रूनवाई में उसे कुछ नहीं दिया होगा। जानता हूँ मैं। अब अगर अल्लाह अल्लाह करके तुम दोनों के इख्तलाफात कम हो रहे हैं तो अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो कभी। उन्हें बेटे की नालायकी पर ढेरों खदशात थे। ओके मॉम। डिब्बी एक हाथ में थामे वो माँ के गले लगा था। मॉम, आप इस दुनिया की सबसे अनोखी सास हैं। उनसे अलग होता वो खिलखिलाया भी था, क्योंकि मेरी बहू अपने नाम की एक ही है। उन्होंने ममता से भरपूर लहजे में जवाब दिया था। गीलानी साहब ने शान पर दबाव डालकर उसे मलाइका को वापस लाने के लिए कायल कर लिया था। ना चाहते हुए भी वो उसे सिर्फ अपने होने वाली औलाद के लिए घर ले आया था। जो भी था वो उसकी नस्ल बढ़ाने जा रही थी, और मर्द के लिए पहली औलाद से बढ़कर कौन हो सकता है। उसे फिलवक्त अपनी औलाद के लिए समझौता करना ही था। शान, तुमने भुला दिया है ना सब? मलाइका अब भी बेयकीनी का शिकार थी। कोशिश कर रहा हूँ। उसके सामने बैठ के एक कोने पर टिकता वो बोझल अंदाज में बोला। हम यहाँ से दूर चले जाते हैं शान। मलाइका ने अनोखी फरमाइश की, जिस पर शान ने भवें उठाकर उसका चेहरा तवज्जो से देखा। ठीक है, फिर बताओ मुझे कि दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ शादी मुझे याद नहीं आएगी। शहजीन का हवाला मलाइका को कुलसने पर मजबूर कर गया था। वो भुला चुकी है तुम्हें। मलाइका की आवाज़ में सख्ती उमड़ आई। फिर दुआ करो कि मैं भी उसे भूल जाऊं। बेड से उतरकर वो कमरे से ही निकल गया। शहजीन को भुलाना उसके बस का रोग नहीं था, और उसकी याद तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। शहजीन लॉन से वापस कमरे में अपना मोबाइल लेने आई तो कमरे की चीज़ें आगे पीछे बिखरी हुई थी। सिंगार मेज की चीज़ें देखकर भी यूं महसूस हो रहा था कि किसी ने पूरे हक से सब इस्तेमाल किया है। पूरा घर तकरीबन खाली ही था, क्योंकि सब अफराद बाहर लॉन में मेहंदी की तकरीब के मज़े लूट रहे थे। शहजीन आयतल कुर्सी का विर्द करते दरवाजे के पीछे रखा बल्ला उठा गई, क्योंकि मशकूक इंसान उस वक्त ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रहा था। तुम कब आए? दरवाज़ा खुलते साथ ही उसने जैसे ही हमला किया तो शाहनवाज ने फुर्ती से बल्ला अपने दाएं हाथ से थाम लिया। जब तुम नाच गाने में मसरूफ़ थी। वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं लग रहा था कि तुम तशद्दुद ही शुरू कर देती मुझ पर। बल्ला खींचकर शाहनवाज ने दीवार से टेक लगाकर कालीन पर ही रखा। सॉरी, वो अपनी हरकत पर नज़रें चुरा गई। मेहंदी खत्म हो चुकी है? शाहनवाज ने मुड़ते हुए आईने के सामने अपनी सफ़ेद कॉटन की कमीज़ के कॉलर दुरुस्त किए। नहीं, उसने मोबाइल बेड से उठाते हुए कहा। फिर मैं वक्त पर पहुंच गया हूँ इसका मतलब। खुद पर परफ्यूम छिड़कते उसने बालों का साइड पफ दुरुस्त किया। तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। उसे यूं बिन बताए आने पर ताज्जुब हुआ था उसके।
पहले सोचा बता देता हूँ, फिर सोचा कि मेरे आने या ना आने से तुम्हें फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। उसकी तरफ रुख किए शाहनवाज ने अपना मन तक समझाना चाहा। ठीक सोचा। एक नज़र शाहनवाज को उसने देखा जो सफ़ेद कमीज शलवार में बला का पुरकशिश लग रहा था, और अगले ही पल वो नज़रें झुका गई। अब चलें? शाहनवाज गर्म जोशी से बोला। एक मिनट। शहजीन ने सिंगार मेज की कुर्सी पर रखा मुख्तलिफ रंग का एक दुपट्टा उसके गले में डाला। ये क्या है? शाहनवाज ने दुपट्टा एक तरफ से मोड़कर एक कंधे पर डाला था। कंपल्सरी है। उसने मुस्कुराकर आशिर के ड्रेस कोड का मंसूबा शोहर की नज़र किया था। तकरीब में पहुंचकर उसने आशिर और सुमेरा को मुबारकबाद पेश की और फिर शहजीन के साथ मिलकर रस्म भी अदा की, जिसका उसे ज़रा अंदाज़ा ना था, मगर शहजीन की नकल उतारते उसने भी रस्म मुकम्मल कर ही ली थी। मुझे नाचना नहीं आता। तमाम रसूमात मुकम्मल होने के बाद नाच गाने का शोर बरपा हुआ तो आशिर और सुमेरा उन दोनों को भी घसीटते हुए डांस फ्लोर के बीचों बीच ले आए, जिस पर शाहनवाज ने पास तालियां बजाती शहजीन के कान में सरगोशी की। लुड्डी डाल लो फिर, उसने मशवरा दिया। वो क्या होती है? उसकी मासूमों जैसी शक्ल बनने पर वो बेइख्तियार मुस्कुराई थी। मैं सिर्फ तालियां बजा लेता हूँ, इतना तो आता ही है मुझे। उसकी नकल उतारता वो आहिस्तगी से कंधे हिलाते हुए तालियां बजाकर अपनी शमूलियत को यकीनी बना रहा था। तकरीब रात गए इख्तिताम को पहुंची तो बेचारे आशिर को दोबारा आउट हाउस तक महदूद कर दिया गया। शादी के बाद उन दोनों मियाँ बीवी की रिहाइश का इंतज़ाम घर की दूसरी मंजिल पर किया गया था, जहाँ का कोना कोना आशिर ने सुमेरा की पसंद के मुताबिक सजाया था। रिश्तों के नाम पर उसके पास सिर्फ सुमेरा और उसके खानदान का ही साथ लिखा था। अपने सौतेले बहन भाई बमुश्किल शादी पर मेहमानों की तरह आने पर राजी हुए थे। एक तस्वीर बनवा लोगी मेरे साथ? वो मॉम को भेजनी है असल में। तुम जानती हो ना, फिर वो मुझे बहुत कुछ सुना जाती हैं। वो सब काम निमटाती थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी जब शाहनवाज ने मोहतात अंदाज में इजाज़त मांगी। एक तस्वीर के लिए तुम इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हो? उसे शाहनवाज का इजाज़त मांगना बहुत भाया भी था। पता नहीं। उसने नज़रें चुराते कमीज़ की जेब से आईफोन निकाला। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं शाहनवाज? तस्वीर बनाते वक्त गैर इरादी तौर पर वो शाहनवाज के करीब हुई तो उसके सर की पुश्त शाहनवाज के सीने से जा लगी, जिस पर अचानक ही उसका दायां हाथ कांपा तो शहरीन ने आगे हाथ बढ़ाकर मोबाइल को सहारा दिया। पता नहीं। मोबाइल पर गिरफ्त मजबूत करते उसने बेहंगम धड़कनों को मुस्तहकम करने के लिए पुरसकून अंदाज में सांस ली। लाओ, बुखार तो नहीं तुम्हें? तस्वीर मुकम्मल होते साथ शहजीन ने फिक्रमंद अंदाज से उसके माथे को हाथ की पुष्ट से छू कर देखा तो उसे बुखार का शुबा हुआ। नहीं, वो शायद सफ़र की थकान है। थकान और गुज़िश्ता शब्द बीवी की अदम मौजूदगी के बायस नींद का ना आना उसकी तबीयत को नासाज कर चुका था। तुम जाकर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। वो दोनों उस वक्त लाउंज में अकेले ही थे। बाकी घर के अफराद थक हार कर अपने अपने कमरों का रुख कर गए थे। उस हिस्से में आते छोटे मोटे काम निपटा कर वो भी कमरे में ही जाने वाली थी। शहजीन वो चाय बनाने के लिए लहंगा समेटती किचन का रुख कर रही थी जब शाहनवाज की आवाज़ ने उसके कदम रोके थे। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो जब से यहाँ आया था ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर अब बेख्तियार जुमला जुबान से अदा हुआ। इसे हो क्या गया है? अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी आंखों में चमकते पसंदीदगी के जज्बात पर सर झटकती वो किचन में जा घुसी थी। मैं इसके सामने नर्वस क्यों हो रहा हूँ और दिल इतनी बुरी तरह से क्यों धड़क रहा है मेरा? कमरे में आकर शाहनवाज ने आईने में अपनी हालत का जायजा लिया तो चेहरे के रंग उड़ते महसूस हुए थे। पिछले कुछ रोज से जब भी शहजीन उसके करीब होती उसके दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता था, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चाय? क्या हुआ? वो कमरे में चाय का कप ट्रे में सजाए दाखिल हुई तो शाहनवाज को दिल पर हाथ रखा देख डरी थी। पता नहीं। उसने दिल से हाथ हटाकर चाय का कप पकड़ा था। तुम मेरे सो जाने तक यहीं रुक सकती हो, मुझे डर लग रहा है। बेड पर बैठते साथ उसने गर्म चाय के चंद लम्हों में कुछ घोंट हलक में उतारे और कंबल ओढ़कर लेट गया। डर? किससे? उसके सिरहाने बैठती वो उसकी मौजूदा कैफियत समझने से कासिर थी। खुद से। प्लीज़ कहीं मत जाना। उसकी तरफ चेहरा किए वो आंखें भींच गया तो शहजीन को कुछ बोलने का और पूछने का मौका ही ना मिला। सुबह उसकी आंख खुली तो शहजीन आसपास मौजूद नहीं थी। उसने आंखें मलते हुए नज़रें गिरदो नवाह में घुमाई तो वो सुर्ख अम्ब्रेला फ्रॉक में गीले बाल पुश पर फैलाई ड्रेसिंग रूम से निकली थी। कपड़ों का हमरंग दुपट्टा दोनों शानों पर फैला था। वो उजलत में चलती सिंगार मेज के सामने आ खड़ी हुई तो नज़र शाहनवाज पर गई जो अभी तक सख्ते किसी कैफियत में बैठा था। बुखार उतर गया तुम्हारा? उसने उसको जागते देखकर सवाल किया। बुखार कब हुआ मुझे? वो बेड से उतरा था। रात में। मुझे लगता है बुखार तुम्हारे सर चढ़ गया था। नींद में तुम गिफ्ट गिफ्ट किए जा रहे थे। हाँ, वो ये गिफ्ट
तोहफे का सुनते ही उसने सर पर थप्पड़ मारा और अपने सफरी बस्ते की तरफ मुतवज्जो हुआ। मॉम ने भेजा था तुम्हारे लिए। हाथ में लॉकेट लटकाए अपने कदम शहजीन की तरफ उसने बढ़ाए थे। आंटी ने? लॉकेट देखते उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, उन्होंने कहा कि जाते साथ तुम्हें पहना दूँ। पहना दूँ तुम्हें? अपनी बात कहते वो पल भर को रुका और फिर इजाज़त तलब की। मैं पहन लूँगी। उसने लॉकेट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं तुम भूल जाओगी और मुझे डांट पड़ेगी फिर। मैं पहना देता हूँ ना। उसे घूमने का इशारा करता वो हुक्म दे गया। बहुत अच्छा लग रहा है। उसे लॉकेट पहनाने के लिए शाहनवाज ने बाल एहतियात से एक कंधे पर डालते हुए काम मुकम्मल करते साथ उसके दाएं कंधे के करीब सर झुकाए, कानों में शीरी अंदाज में सरगोशी सी की थी। तुम रेडी हो जाओ, नीचे आशिर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसे अपने बेहद करीब महसूस करते वो खुद ही 2 कदम दूर हटी। हाँ, उसे खुद भी बीवी का कतराना महसूस हुआ तो अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नीचे भी आई तो दिमाग शाहनवाज के बदले रंग ढंग में उलझा था। वो जब से यहाँ आया था हर बार कोई अनोखी हरकत करते हुए उसे चौंका दिया करता। अभी कुछ देर कब्ल की हरकत भी उन्हीं इक़दामात में से एक थी। पूरा दिन वो सुमेरा के साथ ही मसरूफ़ रही थी। शाहनवाज से उसका पूरा दिन आमना सामना नहीं हुआ। क्या हुआ है? पार्लर से हॉल में आते तक सुमेरा ने उसकी खामोशी और बदहवासी भांप ली थी। कुछ नहीं, शाहनवाज बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। वो सुमेरा से बेचैनी का सबब ना छुपा पाई। क्यों? सुर्ख लहंगे में दुल्हन बनी वो भी पटर पटर बोले जा रही थी। मुझसे बात करने को बहाने ढूंढता है, अपने पास से हिलने नहीं देता। शहजीन ने कई हरकत गिनवाई। इस हिसाब से तो दुनिया का हर शोहर अजीब हुआ। फिर वो सिर्फ शोहर की तरह पेश आ रहा है तुमसे शाजी, अब भी छुप छुप कर तुम्हें ही देख रहा है। उसे शहजीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर हंसी भी आई। तभी नज़र स्टेज से कुछ फासले पर खड़े शाहनवाज पर गई, जो अभी भी चोर नज़रें उसी पर टिकाए बहाने बहाने से उसी को देख रहा था। बचकर रहना, कहीं तुम्हें नजर ही ना लगा दे। शहजीन ने पलट कर देखा तो वो बगलें झांकने लगा। 1 लाख, इतने पैसों में 10 सुमेरा इकट्ठी कर सकता हूँ। कमरे के बाहर रास्ता रोक कर खड़ी सुमेरा की सहेलियों ने जितनी नेक मांगी वो स्याह शेरवानी में मौजूद आशिर का सर घुमाने के लिए काफ़ी थी। तो फिर उन 10 सुमेराओं के साथ बाहर लॉन की सैर करो, क्योंकि कमरे में तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सबकी अम्मा बनी शहजीन ने उसे धमकी से नवाजा। यार भाई, मदद कर मेरी। आशिर ने वहां आते शाहनवाज से मदद मांगी। क्या मसला है? क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग इसे? उसने रोब झाड़ने की बेसुध कोशिश की। तुम्हें कोई एतराज़ है? शहजीन ने भी उसे चुप करवा दिया था। तुम सामने हो तो मैं कैसे एतराज़ कर सकता हूँ? कितने पैसे चाहिए? वो एकदम भीगी बिल्ली बना तो सब लड़कियों ने खूब हुल्लड़बाजी मचाई। कितने पैसे हैं आपके पास? एक लड़की ने उसके बटुए में झांकते हुए पूछा। सारे दे दो। इस बार शहजीन ने आजमाने के लिए यूं ही कहा। रख लो, घर की ही बात है। उसने बिला एतराज बटुआ उसकी हथेली पर रखा। अरे वाह! सब लड़कियों ने शहजीन के मुकद्दर पर रश्क किया। अब मैं जाऊं? आशिर को अपनी पड़ी थी। शौक से वो सब सामने से हट गए। शुक्रिया भाई। शाहनवाज के गले लगकर शुक्रिया अदा करता वो दौड़ने वाले अंदाज में कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर जा घुसा, वरना क्या पता ये सब लड़कियां कोई नया मुतालबा कर बैठती। अरे वाह, दुल्हा भाई ने तो बहुत यादें संभाल कर रखी हैं। वॉलेट का मुआयना करती एक सहेली ने वहां मौजूद शहजीन की तस्वीर देख उसे छेड़ा। दिखाओ, ये पकड़ो, हक हलाल की कमाई है मेरे शोहर की। उसने वॉलेट झपटते हुए शहजीन से खालिस बीवियों की तरह चंद हजार के नोट थमाए। वॉलेट अपनी तहवील में लिया था। फिर बहुत ही कंजूस बीवी हो तुम लड़की। उसे बटवा लेकर कमरे से निकलता देख लड़कियों के गिरोह ने उसे खफा नजरों से देखा। वो कमरे में वापस आई तो शाहनवाज बादामी रंग के प्रिंस कोट के बटन खोलने में मसरूफ था। उसने आज प्रिंस कोट जोजा हजूर के लहंगे के बादामी कलर को जहन में रखते हुए पहना था। इतना सखी बनने की जरूरत नहीं थी वैसे। उसके सामने सिंगार मेज पर वॉलेट रखती वो नाक सुकेड़ते बोली, मैं तो तुम्हारा मान रख रहा था मिसेज। उसने प्रिंस कोट उतारकर हैंगर में डालने की कोशिश की तो शहजीन हैंगर पकड़कर ये काम खुद करने लगी। मेरा मान रखते रखते सड़क पर आ जाना एक दिन फिर। अलमारी में हैंगर टांगती वो बुड़बुड़ाई। सड़क पर आना भी कबूल है, मगर शर्त यह है कि तुम कदम से कदम मिलाकर चलोगी। उसके कदमों की पैरवी करता वो पीछे पीछे चल कर आया। तुम इतने बातूनी तो नहीं थे। उसने पलटकर शाहनवाज की जज्बात से सरशार आंखों में झांका था। तुम भी इतनी कमगो नहीं थी। तुम बोलती हो नहीं। अब अगर मैं भी खामोश हो गया तो हम सारी जिंदगी अजनबी बनकर ही गुजार देंगे मिसेस शाहनवाज इब्राहिम। मैं खुद से जुड़े रिश्तों को लेकर बहुत जनूनी और ख़तरनाक हद तक संजीदा हूँ, लिहाजा मैं हमारे ताल्लुक़ को खामोशियों की नज़र होने नहीं दे सकता। जहाँ उसकी बातें गहरी थी वहीं लहजा भी बहुत सरसरी और हल्का फुल्का था। क्या है हमारा ताल्लुक़?
रेत का महल जो एक लहर के सामने भी टिकने की सकत नहीं रखता, वो साफ गोई के हक में थी। मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि मैं अपनी कोशिश और खलूस से इस रेत के महल को शीश महल बनाना चाहता हूँ जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? उसने गैर मुतवक्को इजहार करते मुकाबिल के होश उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं। वो नज़रें यहाँ वहाँ घुमाती हुई कुछ कदम आगे बढ़ी। तो फिर से ख्वाब देखना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्वाब अपना फ़र्ज़ समझकर पूरा करना चाहता हूँ। आई एम हेयर टू फुलफिल योर ड्रीम्स मैडम। शाहनवाज ने उसका दायां बाजू अपने बाएं हाथ में नरमी से थाम कर जताते हुए बताया। हमेशा गलत वक्त पर बजता है। अपने कुर्ते की जेब में बजते मोबाइल पर उसे भयानक हद तक गुस्सा आया, मगर चेहरे की मुस्कुराहट 1% कम ना हुई। मुझे सोचकर बताना कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते ही उसे मोबाइल पर मुतवज्जो देख वो कपड़े तब्दील करने ड्रेसिंग रूम का रुख कर गई तो कब से शाहनवाज ने नई हिदायत जारी की।